औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुदाफ़िआन मकतब अहले बैत के उन्वान से दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एक सीरीज़ का सिलसिला जारी है जिसमें जो अक़सास गुज़र चुकी हैं, अगर आपने मुलाहिज़ा किया हो, उसमें वो उलमा कि जिन्होंने दिफ़ाई मकतब अहले बैत के हवाले से खिदमात अंजाम दी और अपनी जानों का नज़राना पेश किया, उनकी खिदमात को नहायत तफ़सील से बयान किया जा रहा है। इस मौजू पर हस्ब साबिक़ हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं ऐसी शख्सियत के जिनका तखस्सुस और जिनकी स्पेशलाइजेशन इसी मौजू पर है और दिन रात मकतब अहले बैत के हवाले से उनकी खिदमात मोमिनीन के सामने हैं और वो मशगूल रहते हैं। वो किताबें और वो खिदमात जो उलमा ने अंजाम दी, जिससे सब अफराद गाफिल थे, तो आगा ने तवज्जो दिलवाई उसकी तरफ। अब एक माशाल्लाह बेहतरीन सिलसिला जारी है और उनकी खिदमात मोमिनीन के सामने आ रही हैं। हमने चाहा कि मज़ीद इसमें हम भी थोड़ा सा हिस्सा शामिल करें और आगा को दावत दें ताकि इस प्लेटफार्म से भी जो खिदमात उलमा ने अंजाम दी, जो खिदमात अंजाम दी जा रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन तक पहुँचे ताकि हुज्जत तमाम हो सके। हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं क़िबला मौलाना अल्लामा ताहिर अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह क़िबला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क़िबला, हमारे जो गुज़श्ता किस्त या गुज़श्ता नशिस्त थी, उसमें हमने तोहफ़ा इस्ना-अशरिया जो लिखी गई शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी की जानिब से मज़हब तशय्युअ के अकायद के रद्द पर, उस पर आपने गुफ्तगू फरमाई थी और उसके चंद अबवाब का एक इजमाली तारुफ़ बयान किया था। हम चाहते हैं कि उसी गुज़श्ता से पेवस्ता को गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए और मज़ीद जो उसके अबवाब हैं उसके हवाले से मोमिनीन के सामने बयान किया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन निअमल मौला व निअमन नसीर अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। तोहफ़ा इस्ना-अशरिया के हवाले से जो मरूज़ात जारी थी, उनके हवाले से मुख्तसर सा तारुफ़ हमने ये किया था कि तोहफ़ा जो है कुल 12 अबवाब पर मुश्तमिल है और हर बाब के बारे में थोड़ी सी वज़ाहत कर दी थी कि किन किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है हर बाब और उसके क्या क्या जवाबात आए थे। उनमें से हमने एक बाब को रोक लिया था जिसका नाम था बाब हफ्तुम। पहले से लेकर छठे तक और फिर 8वें से लेकर 12वें तक सारा बता दिया था। यानी सारा नहीं बताया था, उन्होंने नाम बताया था कि इस बाब का अनुमान ये है और ये उसका जवाबात है। लेकिन 7वां बाब हमने इसलिए रोका था कि 7वां बाब वाहिद बाब है कि जिसके तकरीबन 10 जवाबात दिए गए हैं। सही। यानी एक ही बाब के 10 जवाबात दिए गए हैं और उस बाब की अहमियत और अज़मत इस वजह से थी, ये बाब हफ्तुम या 7वां बाब जो है वो इमामत से मरबूत है और ये ही बुनियादी नुक्ता इख्तिलाफ़ है बैन शिया व अहले सुन्नत। सही। तो इसी वजह से ये जितना बाब हसास था उतने इसके जवाबात भी ज़्यादा आ गए थे। अच्छा। और इसके जवाबात में सारे फ़हरिस्त तो हम नहीं कह सकते, बल्कि सबसे आखिरी जवाब कि जो सबसे आला तरीन बना है वो था अबकातुल अनवार का। इसी वजह से हम थोड़े से रुके थे कि थोड़ा सा तारुफ़ करवा दें कि बाब हफ्तुम के अंदर क्या चीज़ है और इसके जो जवाबात हैं वो किस किस ने दिए हैं। बेनवान मिसाल नुज़्ह इस्ना-अशरिया का हमने बताया था कि मुसलसल के साथ चल रही थी नुज़्ह इस्ना-अशरिया। आगे सुल्तानुल उलमा सैयद मोहम्मद क़िबला ग़ुफ़रान आपके सबसे बड़े बेटे, उनकी एक किताब है बवारिक़ मुबका के नाम से। सही। वो भी तोहफ़ा इस्ना-अशरिया के बाब हफ्तुम का जवाब है। ये उस वक्त जवाब दिया था जब क़िबला साहब की उम्र जो 19 साल की थी। अच्छा, माशाअल्लाह। यानी 19 साल के जवान, और ये नहीं कि भाई अब्दुल अज़ीज़ के मरने के बाद दिया था, उसी ज़माने में, उनके ज़माने में दिया था। सही। तकरीबन आगा साहब की जो विलादत है वो 1199 हिजरी है और किताब जो है वो 19 साल की उम्र में लिखी है, 1320 हिजरी 1220 हिजरी में लिखी थी। सही। और अब्दुल अज़ीज़ की वफ़ात जो है वो आगा साहब की 19 साल के बाद फौत हुए हैं। सही। किताब उनके ज़माने में आ गई थी। यानी तोहफ़ा इस्ना-अशरिया के जवाब उनके ख़ानदान इज्तिहाद के बच्चे ने दिया था, दूसरे बच्चे ही सारे जवान था, 19 साल की उम्र में दे दिया था उनका जवाब। इसी तरीके से इसका जवाब जो है एक मिर्ज़ा कामिल देलवी साहब के शागिर्द ने दिया था। अच्छा। मोइन सादीन के नाम से। जो शिकवा मुसलसल चलता हुआ आ रहा है वो यही है कि अक्सर जवाबात छिपे नहीं हैं, लिखे तो हैं, लिखे गए हैं। बहजतुल बुरहान तोहफ़ा इस्ना-अशरिया के बाब हफ्तुम का जवाब है। बुरहान उस-सआदा मुफ्ती कुली ख़ान मीर हामिद साहब के वालिद बुज़ुर्गवार के 2 जिल्दों में अल्हम्दुलिल्लाह अब तो छप के आ गया मार्केट में पहली मरतबा, यानी 150 साल के बाद पहली मरतबा ये भी छप के आ गया मार्केट। अच्छा, जहाँ पे भी क़िबला आप जवाब या किताब का इशारा करें या बतलाएं तो ये बतला दिया करें कि ये किताब इस वक्त किस कंडीशन में है या गैबत में है, ये लाज़मी। मैं अमूमन अर्ज़ कर रहा हूँ
कि ये किताब मसलन बहजतुल बुरहान जो है वो नहीं छपी, सही, मोइनुस सादिकीन नहीं छपी, नहीं छपी, बवारिक मुब का एक दफ़ा छपी, दोबारा नहीं छपी। मौजूद है, यानी आपके पास है, मौजूद है। सही। वो तो हम तो अलबत्ता पूरे मसूबे में लेकर आ गए हैं सारे किताबों को, उनमें है। मसूबा सिलसिला रदूद शिया जी जी, लतूफ़ा उसका नशरिया, तज़किरा किया आपने, उसके अंदर तो लेकर आए हैं, लेकिन एक दफ़ा है कि छप के मार्केट में घूम रही हो ऐसा नहीं है। सही है। पुराना सादा तो एक दफ़ा भी नहीं छपी। मोइन सादकीन तो असलन उसके 2-3 नुस्खों की इतला है सिर्फ। सनम अल कुरैश के नाम से वो एक मिर्ज़ा साहब की किताब थी, जिनके मुसन्निफ़ जो मुर्द अज़ीम आबादी 1260 में फ़ौत हुए हैं। उसका भी नुस्खा मुनसर फ़र्द जो है वो किताब खाना मरशी की इतला है, बाकी किताब खाने की पता नहीं है, यानी वो भी छपा नहीं है। सही। जो अज़ीम तरीन बाब था और अज़ीम तरीन किताब थी अबकातुल अनवार, उसका भी सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिस किताब को लिखने के लिए मीर हामिद हुसैन की अपनी तहरीर के मुताबिक कि मैंने इस किताब को लिखने के लिए 40 साल मेहनत की है, वो किताब भी नहीं छप सकी आज तक, मुकम्मल नहीं छप सकी, आज तक मुकम्मल नहीं छपी। अबकातुल अनवार तोहफे के 12 जवाब में से एक बाब का जवाब है, जिसकी 30 जिल्दें हैं। 30 जिल्दें हैं, संगी जिल्दें जिन्हें कहा जाता है, वो भी वली रहली जिल्दें, रहली जिल्दें। अभी अगर छपे शायद आम जिल्दों के अंदर तो 50 जिल्दों तक चली जाएगी। सही। यानी इतनी, अच्छा इसके अंदर इतनी हसासियत क्यों हो गई थी? पहली हसासियत वजह ये थी कि भाई इमामत चूँकि नुक्ता इख्तिलाफ था बैन शिया व अहल सुन्नत, और मिलल व नहल के मुसन्निफ़ शहरस्तानी के बकौल के पूरी तारीख़ इस्लाम के अंदर जितनी क़िताल और झगड़ा और फसाद मसला इमामत के ऊपर हुआ, शायद सुन्नी शिया में किसी मसले के ऊपर हुआ भी नहीं है। और दूसरी वजह यह है कि हर मसलक ने एक अपना इमाम बना के रखा हुआ था, तो मसला इमाम भी एक मुहिम था। फिर मुहिम बात क्या थी? मुहिम बात ये थी कि अब्दुल अज़ीज़ देहलवी साहब ने जो ख़यानतें की थी ना, मुश्किल जो ईजाद हो गई थी, वो ये थी कि भाई एक दफ़ा होता है कि आप अदिल्ला को नहीं मानते हैं, ठीक है, नहीं माने, या आप खिलाफत जनाब अबू बकर दूसरों को साबित करने के लिए तो अपने अदिल्ला पेश कर रही है, हमारी अदिल्ला हैं, ठीक है, अपने पेश करें। लेकिन जब आप आके ख़यानत करेंगे, जब आप इबारतें तहरीफ शुदा पेश करेंगे, तो उस वक़्त जो है दिफा करने का हक हर किसी को हासिल है। तो अब्दुल अज़ीज़ देहलवी साहब ने ये सबसे बड़ा जुर्म ये किया था कि शियान अहल बैत के जो मकतब अहल बैत में इमामत अमीर अल मोमिनीन को साबित करने के लिए जिन अदिल्ला से इस्तिफ़ादा करते थे, उनमें से बाद का जिक्र किया, और ज़िक्र करने के बाद फिर उनके ऊपर अपना नक़द किया। सही। मदीनत हदीस मसलन हदीस मदीनत इल्म वाली बाबहा के जो इतनी शोहरत वाली हदीस है, अब्दुल अज़ीज़ देहलवी साहब इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हदीस गदीर मन कुन्त मौला फ़ालियुन मौला के जो तवातुर की हद तक जो है हमारे बुज़ुर्गों ने साबित कर दिए हैं, इसको भी अव्वल तो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई ये इस तरह नहीं है फ़लाँ फ़लाँ। फिर मौला के माने में आके उन्होंने अपनी डंडी लगाना शुरू कर दी। हदीस तैर जैसी अजीम हदीस को जो है उन्होंने मौजू करार दे दिया। हदीस मंजिलत या अली अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा, इन हदीसों के अब किसी के बारे में कहते हैं इब्न जौज़ी ने इसको मौज़ूआत में शामिल किया, किसी के बारे में कहते हैं सूती ने मौज़ूआत में शामिल किया, किसी के बारे में कहते हैं चूँकि सहीहैन में नहीं है तो इसलिए हमारे लिए हुज्जत नहीं है, किसी के बारे में कह रहे हैं इब्न तैमिया नहीं मानते इसलिए हमारे लिए हुज्जत नहीं है, और फिर तहक़ीक़ात कर रहे थे। तो हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि भाई इस तरह तो काम नहीं चलेगा। अव्वल तो उसने पहली ख़यानत ये की थी कि शियों के पास इमामत को साबित करने के लिए 6-7 आयात हैं, 12 रिवायात हैं। अच्छा, ये खुद एक ख़यानत थी ना, असली मुसल्लम के तौर पे आप पेश कर रहे हैं कि इन 6 आयातों से और इन 12 रिवायात से और इन चंद अकली दलाइल से इस्तिफ़ादा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। हमारे पास तो माशाअल्लाह उलमा ने अंबार लगाए थे अपने इस्तिदलाल के। उनमें से मीर हामिद साहब रज़वानुल्लाह ताला अलैह जब देखा कि भाई ये जो है अबकात के तोहफ़े के 7वें बाब के अगरचे जवाबात बहुत दिए गए हैं, लेकिन एक फ़स्लुल ख़िताब जिसे कहते हैं ना, फ़स्लुल ख़िताब आखिरी कील ठोकनी थी, वो अबकात जो है हुज्जत कुबरा है बक़ौल इमाम ख़ुमैनी की। ये हुज्जत कुबरा है मकतब के लिए कि इसको नाबूद करने के लिए भी दुश्मन ने बहुत कोशिश की है। मीर हामिद साहब ने किया क्या है? अच्छा, ये 30 जिल्दें महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी
एक शिकवा तो हमारा ये है, मैं अभी किससे शिकवा करूँ ये भी समझ में नहीं आती है करना किससे? कि जिन बुज़ुर्गों ने नासिर मिल्लत मीर हामिद साहब के फ़रज़ांद अर्जुमंद ने इस किताब को अपने वालिद बुजुर्गवार 40 साल तो खुद मीर हामिद साहब ने सर्फ किए हैं। उनके बाद नासिर मिल्लत ने भी अपनी ज़िंदगी इसी पर लगाई कि भाई अबकात की जो जल्दें रहती थी वो तकमील कीजिए। तो लिखने की हद तक अल्हम्दुलिल्लाह तकमील है, सही। लिखने की हद तक इन दोनों बुज़ुर्गों ने काम अपना कामिल किया है। ना अहली समझें, लापरवाही समझें या बेउर्दी समझें, जो भी आप इसको ताबीर दें, वो ये कि इस किताब को एक मरतबा भी दीगर रदूद की तरह इसको भी छापा नहीं गया, एक दफ़ा भी कामिल नहीं छापा है। जो जिल्दें छपी थी पुराने ज़माने में उसी को बाद दफ़ा ईरान के अंदर इनकलाब से पहले जो है वो उफसद करके दोबारा छाप किया था। वो तकरीबन 5-6 हदीसें थी। सही। और फिर अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब ईरान के बाद जो है और फिर मुअस्ससात तामीर होने के बाद बरादरान मुतवज्जह हुए हैं और डिजिटल कैमरे आए हैं तो अखबारदारी का काम शुरू हुआ तो नुस्खे ख़त्ती हाथ में आए, तब इनके ऊपर काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है यानी मीर हामिद साहब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की वफ़ात है 1306 हिजरी, अब हम बैठे हैं 1445 हिजरी के अंदर। 140 साल के बाद पहली मरतबा इंशाअल्लाह ये कामिल छपने जा रही है। अभी तक छपी नहीं है, अभी तक नहीं छपी। 6 जिल्दें गालिबन पुरानी छपी हुई है, पुरानी। ये जो अभी जदीद चाप आ रही है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता है। अभी 30 जिल्दें बनेगी, 70 जिल्दें बनेगी, 50 जिल्दें बनेगी, जब कामिल होगी तो पता चलेगा। लेकिन मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह इदारे जो है बुनियादी इमामत और फलाने बुजुर्गान जो लगे हुए हैं तो इंशाल्लाह छाप देंगे अभी। लेकिन अब तक नहीं छपने का शिकवा अपनी जगह पर बाकी। अलबत्ता ये एक मौजू है, हमारे पास इला माशाअल्लाह ऐसे शिकवे हैं कि जो बुजुर्गान बर सग़ीर की विरासत अभी तक बाकी है कि जिसको टच भी किसी ने नहीं किया है। फ़कत किताब खानों की दीनत बनी हुई है, किसी ने जवाब शिकवा नहीं लिखा, किसी ने जवाब शिकवा नहीं दिया। तो अब कातुल अनवार के अंदर किबला साहब के मैं दो लफ्ज़ों में ख़ुलासा करूँ। अब कातुल अनवार इन तीनों महवरों का जवाब है। 3 महवर कौन से थे? कुरानी आयात, अहादीस और अक़ली अदिल्ला। तीनों महवरों के ऊपर अब कातुल अनवार की टोटल 30 जिल्दें हैं। और जिस हदीस के बारे में कहता था ना ये हदीस मरफू है, ये हदीस मौजू है, ये हदीस काबिल इस्तिफ़ादा नहीं है, फ़लाँ नहीं है, मीर हामिद साहब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने किसी के हदीस को साबित करने के लिए 250 किताब का इस्तिफ़ादा किया और वो सब हवाले अहले सुन्नत के, किसी भी किताब के हवाले से शिया किताब का हवाला नहीं है। मजमूई तौर पर अबकातुल अनवार अहले सुन्नत की 1200 किताबों के हवाले के साथ मुरतब हुई है। 1200 किताबों के हवाले के साथ इमामत अमीर अल मोमिनीन को साबित किया है कि आप कहते हो कि ये अमीर अल मोमिनीन की खिलाफत साबित नहीं है। अमीर हामिद साहब ने 40 साल मेहनत करके उस ज़माने में ख़त्ती नुस्खे पढ़ के इस्तिफ़ादा करके बता दिया है कि जो उस ज़माने उनको किताबें मिली थी। अच्छा, दूसरा शिकवा मीर हामिद साहब का यही है, मैं सफ़र पे गया फ़लाँ जगह पर किताबें बहुत महंगी थी, मैं नहीं ख़रीद पा रहा हूँ, मैं यहीं से लाइब्रेरी में इस्तिफ़ादा करूँगा। यानी पूरे सफ़रनामे का, तो ये सफ़रनामा है ईरान, इराक़, हज का सफ़रनामा है। पूरा शिकवा किताबों की महंगाई का है कि किताबें महंगे, मैं नहीं ख़रीद पा रहा हूँ। अबकात का तोहफ़े के जवाब लिखने हैं, दूसरी किताबों के जवाब लिखने हैं, दिन की वक्फ़ की हुई है, पैसा नहीं है कि किताबें ख़रीद के इस्तिफ़ादा करके आदमी जवाब दे सके। ये जो हमारे क्या नाम है बाद अगनिया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह किसी ज़माने में कुछ अगनिया मुतवज्जी भी थे, लेकिन अक्सर इस तरह मुतवज्जी नहीं है। जिस तरह फरमान है ना, मेरी उम्मत के 2 अफराद नेक हो जाए तो उम्मत नेक हो जाएगी, अगनिया और एक उलमा है। अगर ये ख़राब हो गई तो उम्मत बर्बाद हो जाएगी। उलमा का काम अगर खिदमत करना था, लिखने का, ये पढ़ने का, ये करने का, वो करना, तो अगनिया का काम उसको आगे बढ़ाने का था ना। अब किताब नासिर मिल्लत रिज़वानुल्लाह ताला से पूछा कि आप जो है इतनी अरसा बैठते हैं, पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठते हैं, किताबों को मरतब करें, छापेंगे क्या आप? तो नासिर मिल्लत का जवाब यह था कि मेरी जिम्मेदारी लिखना है, मैं ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास कुछ इम्कानात हैं। छापने का काम जो है खुदा ने अगनिया के सपोर्ट किया है, जब वो मुतवज्जो हो जाएंगे छप जाएंगे, मैं अपना काम करता रहूँगा। मीर हामिद साहब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की किताब अबकातुल अनवार के जो एक वाक़या न अदीम किताब है, उनके वालिद बुजुर्गवार की किताब बुरहान सादा 2 जिल्दों में आई है। मैं सिर्फ एक नमूने के तौर पर करूँ, सिर्फ नमूने के तौर पर हदीस गदीर मन कुन्त मौला फ़ालियन मौला,
सारे इनका शोर मचा हुआ है कि भाई यहाँ पर मौला जो है वो तसर्रुफ़ के माना में नहीं है बल्कि दोस्त के माना में, जो सारा झगड़ा है इन लोगों का। अब्दुल अजीज़ दहलवी की इस बात के चंद सत्रों का जवाब देने के लिए अबकातुल अनवार के जदीद एडिशन की 10 जिल्दें मखसूस हैं। अच्छा, सत्रें तो उसने 2 ही चांदी लिखी है ना, बाकी तो नहीं लिखा उसने, क्योंकि इसकी 3 सत्रें इस इबारत की हैं कि ये हदीस वाक़या के अगरचे है, लेकिन जो शिया कहते हैं कि ये खिलाफत अमीर अल-मोमिनीन के लिए दलील है, ये साबित नहीं है क्योंकि दोस्त के माने में। और हम भी कहते हैं, कौन? अब्दुल अजीज़ कह रहा है, तीसरी सतर उसकी ये है, हम भी ये कहते हैं कि रसूल खुदा की इस हदीस के मुताबिक अली की दोस्ती फ़र्ज है, अली की दुश्मनी हराम है। सही, ये तो कबूल कर लिया ना हज़रत ने। अब हमारे उलमा ने सवाल किया है कि आपके अपने से इतराफ़ के मुताबिक अली की दुश्मनी हराम है, नस्स रसूल खुदा के मुताबिक अली की दोस्ती वाजिब है, अब अली के साथ जंग करना दोस्ती की दलील है या बुग़्ज़ और निफाक़ और दुश्मनी की दलील है? वो एक चोर रास्ता है हमारे पास इज्तिहाद का। तो हमारे उलमा ने फिर माना औला बेतसर्रुफ़ के ऊपर जो अदल्ला लेकर आए हैं, तो 10 जिल्दें गदीर की, एक तो गदीर अलामा अमीनी की गदीर है जी। अलामा अमीनी की अल-गदीर जो है वो थोड़ा सा इससे तफावत रखती है, लेकिन अबकातुल अनवार की गदीर 10 जिल्दें जदीद छपी हैं मौलाना बोजरदी की तहकीकात के साथ। आपको मुस्तहदर हैं क़ारीन को भी शायद मैंने पिछला बताया था कि अबकातुल अनवार की एक रविश कार ये है कि हर किताब को हर हदीस के बारे में 2 बहसें करते हैं, सनदन व दलालतन। सनदन व दलालतन के पहले हदीस को सनदन साबित करना है, फिर उसकी दलालत कैसे है कि ये इमामत अमीर अल-मोमिनीन के लिए, उसके लिए साबित करना होता है। तो 2 बहसें करते हैं हर हदीस के बारे में, सनदन व दलालतन। हदीस गदीर ऐसे है, हदीस तैर ऐसे है, हदीस मदीनतुल इल्म अना मदीनतु अलीन बाबुहा, उसको भी मौजू और मरफू करार दे रहे हैं आपके, जिसके ऊपर 250 किताबों से इस्तेमाल करके आगे ने बता दिया। हदीस सकलैन को आप ख़त्म कर रहे हैं। खुलासा अबकातुल अनवार मीर हामिद साहब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह जब लिख रहे थे, एक वाक़या मुझे याद आ गया थी उन्वान से, सही, कि हैदर अली फैज़ाबादी हैदराबाद दक्कन में हुकूमत के ओहदे पे थे। हैदर अली फैज़ाबादी ने एक किताब लिखी थी मुंतहल कलाम, और उस वक़्त मीर हामिद साहब जो है वो जवान थे, बच्चे थे। सही। तो मीर हामिद साहब की अपनी तहरीर के मुताबिक के 20 साल तक ये लोग जो है शोर मचाते रहे कि हमारी किताब का जवाब क्यों नहीं देते उलमाए लखनऊ, उलमाए हिंदुस्तान, जवाब दें हमारी किताब का, मुंतहल कलाम हैदर अली फैज़ाबादी का। तो मैंने, मीर हामिद साहब कहते हैं कि मैंने कादी नूरुल्लाह शुस्त्री रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की कब्र पे जाकर 2 रकात नमाज हदिया हाजत पढ़ी और अरीदा डाला कादी नूरुल्लाह शुस्त्री रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की कब्र में, और ये कह के कि खुदाया हमारे उलमा को तौफीक दे या वक्त दे कि इस किताब का जवाब लिखें, वरना ये सिर्फ तहद्दी करते रहेंगे। मुझे क्या पता था कि ये कोरा मेरे बाले में आएगा, तो मैंने फिर उसका जवाब लिखा, जबकि मुंतहल कलाम के 6 जवाबात हैं, अलग-अलग हैं। अच्छा, उनमें से एक इस्तिक़साल अफ़हाम में। जब इस्तिक़साल लिखी गई मीर हामिद साहब की, तो हैदर अली फैज़ाबादी का जुमला यह था कि ये एक आदमी का काम नहीं, ये सारे उलमाए लखनऊ ने मिल के लिखी, जबकि किताब 2 साल में लिखी गई थी। अच्छा, मीर हामिद साहब की किताब एक शाहकार है। उस ज़माने में हैदर अली फैज़ाबादी ने उलमा से कहा कि तुम, मेरे पास तो वक्त नहीं है, तुम लोग इनकी किताब, मीर हामिद साहब की किताब अबकात का जवाब लिखो, मैं 300 रुपया तनख्वाह दूंगा आप लोगों को। अच्छा, उस ज़माने के 300। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई 300 रुपये, ओ हमारे पास रखने की जगह नहीं है, हम कहाँ रखेंगे, लिहाजा इतना पैसा हम रख नहीं सकते हैं, हम जो तोहफे का जो अबकात इसके जवाब ही नहीं लिखते। सही है। इसी पर मीर हामिद साहब से कहा गया था, हुकूमत हिंदुस्तान ने कहा था, इतना बड़ा आलिम है, इतना बड़ा शख्सियत हमारे पास है, इतनी बड़ी शख्सियत हमारे पास है, तो मीर हामिद साहब को जो है चीफ़ जस्टिस बनाया जाए हिंदुस्तान का। मीर हामिद साहब से जब कहा गया कि भाई आप इस ओहदे को कबूल करें, तो मीर हामिद साहब ने एक ही जवाब दिया, मेरे पास वक्त नहीं है। सही बात है। मैं जब तक अपने जद अमीर अल-मोमिनीन की इमामत के दलाइल साबित नहीं करूँगा और उनके इश्कालात को जवाब नहीं दे सकता, मेरे पास दूसरा काम नहीं है।
और उस वक्त जब उनके पास 300 रुपये मिल रहे थे, उस वक्त मीर हामिद साहब को तमाम सहूलियात के साथ 500 रुपये मिल रहा था। अच्छा। मीर हामिद साहब ये नहीं कहा कि मैं इतने पैसे दे के क्या करूँगा, ऐसा नहीं था। मीर हामिद साहब गनी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, पैसे तो है ही नहीं इनके पास, वो तो किताबों को ख़रीदने की शिकायत कर रहे हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन उनके लिए ज़्यादातर अहम चीज़ जो थी वो इस बात खिलाफत अमीर अल-मोमिनीन थे, विलायत के बात, इसकी वो खिदमत कर रहे थे। इनके बारे में जो उलमा ने हालात इनके लिखे हैं मीर हामिद साहब की खिदमत के बारे में रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, सीने पे किताबों के निशान पड़ गए थे, कमर झुक गई थी कि बैठ बैठ के पढ़ने थे, फिर लेट के पढ़ते थे, किताबें संगीन थी। नासिर मिल्ला साहब फरमाते जब हमने बाबा को गुस्ल दिया तो सीने पे किताबों के निशान थे, जब लेट के थक जाते थे पढ़ते तो सीधे हाथ भी किताबें फैली हुई हैं, उल्टे हाथ में भी किताब, करवट लेके इधर पढ़ना शुरू कर दे, उधर लिखते हैं, इधर करवट लेते तो उधर लिखते हैं। ये एक इला माशाअल्लाह मसरूफ़, पूरी दिन की मसरूफ़ थी आगे इनके लिखने की। तो ये एक नमूने हैं चंद एक, इनके वालिद बुजुर्गान ने पूरी ज़िंदगी खरीद। लेकिन अजीब तो ये है ना कि एक किताब जिसको मैंने अपने सिलसिले में साबित भी किया है कि इसी तोहफ़ा नशरिया के तकरीबन हमारे उलमा ने कि जो मेरी इत्तलात में आए हैं, पता नहीं मेरी इत्तलात में जो नहीं उनकी तो मुझे नहीं इत्तला, जो मेरी इत्तलात में 56 जवाबात तोहफ़ा नशरिया के लिखे गए हैं। उसके बावजूद डिठाई की हालत ये है कि हमारे बिरादरान अहले सुन्नत जब किताब छप करते तो लिखते हैं ये वो किताब है जिसका आज तक शियों ने कोई जवाब नहीं दिया। हद होती है ना कि झूठ बोलने की, हद से भी गुजर गए। ऐसे अफराद को डॉक्टर कहते हैं ना, आपको जवाब है जी, ऐसे अफराद, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं ना जिनको डॉक्टर ही जवाब दे देते हैं, डॉक्टर ही जवाब देता है, कोई जवाब असल इनके पास कोई जवाब नहीं, इनके ला इलाज होते हैं ना, सही बात है, ला इलाज होते हैं।